दोस्तों, इस वीडियो में हम हिंदी की सभी परीक्षाओं हेतु रामचंद्र शुक्ल के इतिहास से रसखान जी को पढ़ने जा रहे हैं और हम देखेंगे कि रसखान जैसे कैसे प्रश्न बनते हैं रामचंद्र शुक्ल के इतिहास से। दोस्तों, सिंपल तरीके से हम यहाँ पे जो प्रश्न बनते हैं वो समझेंगे। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि रामचंद्र शुक्ल जी ने रसखान के बारे में क्या लिखा है, क्योंकि जो लिखा होगा वही पूछा जाएगा। ओके, तो चलिए, रसखान जो हैं ये दिल्ली के एक पठान सरदार थे, ऐसा रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा है अपने इतिहास में। इन्होंने प्रेम वाटिका में अपने को शाही खानदान का कहा है। किसने? जो रसखान है उन्होंने इन्होंने एक दोहा लिखा है प्रेम वाटिका में, जिसके माध्यम से कहा जा सकता है कि ये शाही खानदान के थे। देखी गदर हित साहिबी दिल्ली नगर मसान, छिनही बादशाह वंश की ठसक छाण रसखान। तो ये पंक्ति भी पूछी जा सकती है परीक्षा में, ये किस रचना से ली गई है, क्योंकि जब रसखान लिखा होगा तो आप साधारण समझ सकते हैं कि ये रसखान की पंक्ति है। इसके आगे क्या लिखा है कि संभव है कि ये पठान बादशाहों की कुल परंपरा से इनका संबंध रहा होगा। यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि यहाँ पे जो लिखा है कि ये बड़े भारी कृष्ण भक्त और गोस्वामी विट्ठलनाथ जी के बड़े कृपा पात्र शिष्य थे। तो ये ऐसे पूछा जा सकता है कि ये बड़े भारी कृष्ण भक्त और गोस्वामी विट्ठलनाथ जी के बड़े कृपा पात्र शिष्य थे। रामचंद्र शुक्ल जी ने ये किसके लिए कहा है? तो ये रसखान के लिए कहा है। 252 वैष्णवन की वार्ता में इनका वृत्तांत आया है। उक्त वार्ता के अनुसार ये पहले एक बनिए के लड़के पर आसक्त थे, मतलब कोई छोटा बच्चा होगा, उससे स्नेह होगा। एक दिन इन्होंने किसी को कहते हुए सुना कि भगवान से ऐसा प्रेम करना चाहिए जैसा कि रसखान का उस बनिए के लड़के पर है। इस बात से ये जो मर्माहत हुए और ये कहाँ चले गए? श्री नाभा जी को ढूंढते ढूंढते गोकुल आए। नाभा कौन? तो ये नाभादास, जिनको हम पढ़ते हैं हिंदी साहित्य में। वहाँ गोसाई विट्ठलनाथ जी से दीक्षा ली, मतलब विट्ठलनाथ जी को अपना गुरु बनाया। यही आख्यायिका एक दूसरे रूप में भी प्रसिद्ध है। कहते हैं कि जिस स्त्री पर ये आसक्त थे वो बहुत मानवती थी और इनका अनादर करती थी। तो ये पंक्ति भी यूजीसी नेट परीक्षा में पूछी गई है डायरेक्ट। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न बनते हैं। एक दिन ये श्रीमद् भागवत का फारसी तर्जुमा पढ़ रहे थे। उसमें गोपियों के अनन्य और अलौकिक प्रेम को पढ़ इन्हें ध्यान हुआ कि उसी में क्यों ना मन लगाया जाए जिस पर इतनी गोपियाँ मरती थीं। इसी बात पर ये वृंदावन चले गए। प्रेम वाटिका के इस दोहे से संकेत मिलता है कि तोरी माननी ते हियो फोर मोहिनी मान, प्रेम देव की छवि लख भय मिया रसखान। तो ये भी पंक्ति आपको प्रेम वाटिका में मिल जाएगी। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न बनता है कि प्रेम वाटिका किसकी रचना है? तो रसखान की है। सभी को पता होगा, बिल्कुल नया होगा, उसी को नहीं पता होगा। इन प्रवादों से कम इतना अवश्य सूचित होता है कि आरंभ से ही ये बड़े प्रेमी जीव थे। वहीं प्रेम अत्यंत गूढ़ भगवत भक्ति में परिणत हुआ। प्रेम के ऐसे सुंदर उद्गार इनके सवैयों में निकले। मतलब इन्होंने जो प्रेम वाटिका लिखी है वो सवैयों में लिखी है, दोहों में लिखी है। जनसाधारण प्रेम या श्रृंगार संबंधी कवित्व सवैयों को ही रसखान कहने लगे। जो साधारण व्यक्ति थे वो इनके जो कवित्व थे उनको ही रसखान कहने लगे। इनकी भाषा बहुत चलती, अब यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात है ये कि इनकी भाषा बहुत चलती, सरल और शब्दाडंबर मुक्त होती थी। ये रामचंद्र शुक्ल जी ने किसके लिए लिखा है? तो रसखान के लिए है। ऐसा आपको ध्यान रखना है। शब्दाडंबर मुक्त मतलब शब्दों का कोई आडंबर नहीं किया गया है। शुद्ध ब्रजभाषा का तो चलतापन और सफाई इनकी और घनानंद की रचनाओं में है, वह अन्यंत्र दुर्लभ है। मतलब भक्ति काल में रसखान और रीतिकाल में घनानंद जी। इनका रचना काल संवत 1640 के उपरांत ही माना जा सकता है। बहुत ध्यान देने योग्य बात है कि 1640 याद रखना है आपको, क्योंकि गोसाई विट्ठलनाथ जी का गोलोकवास संवत 1643 में हुआ था। प्रेम वाटिका का रचना काल
संवत 1671 है और ये भी पूछे जाते हैं प्रश्न। अतः उनके शिष्य होने के उपरांत ही इनकी मधुर वाणी स्फुरित हुई होगी। इनकी कृति परिमाण में तो बहुत अधिक नहीं है, पर जो है वह प्रेमियों के मर्म को स्पर्श करने वाली हैं। इनकी 2 छोटी छोटी पुस्तकें अब तक प्रकाशित हुई हैं। पहले तो एक प्रेम वाटिका है जो दोहे में, और जो सुजान रसखान है वो कवित्व और सविया में लिखी गई है। तो और ये जो है कृष्ण भक्तों के समान इन्होंने गीत काव्य का आश्रय ना लिया, मतलब इन्होंने गीत काव्य नहीं लिखे हैं। कवित्व सवियों में अपने सच्चे प्रेम की वंदना की है। ब्रजभूमि के सच्चे प्रेम से परिपूर्ण ये 2 सवय लिखे हैं इन्होंने कि मानस हो तो वही रसखान बसो संग गोकुल गाँव की ग्वारन, जो पशु हो तो कहाँ बसु मेरो चरो नित नंद की धेनु मझारन, मतलब मनुष्य हो तो रसखान की तरह, और अगर पशु बनो तो जो नंद जी की धेनु है उनके समान, और पाहन हो तो वही गिरी जो भगवान ने हाथ से उठाया था, मतलब पहाड़ गिरी पर्वत के समान होना चाहिए, और जो खग हो मतलब जो पक्षी है हो तो बसेरो करो मिली कालिंदी कूल कदम की डारन, मतलब कालिंदी मतलब जो यमुना जी हैं उनके किनारे जो वृक्ष हैं, कदम्ब के वृक्ष हैं, उन पर बसेरा करने वाले हों। दूसरी जो पंक्ति बहुत ज़्यादा पूछी जाती है कि या लकटी अरुका मरिया पर राजती हो पुरको तजी डारो, 8 सिद्धि 9 निधि के सुख नंद की गाय सराय विसारो, नैनन सो रस खान सवे ब्रज के वन बाग तड़ाग निहारो, कहतक ही कलधौत के धाम करेल के कुंजन ऊपर वारो। ये 2 पंक्तियाँ हैं और अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है कि किसने लिखी हैं। आगे देखिए, इन्होंने जो अलंकार लिया है, अनुप्रास अलंकार लिया है, ठीक है। कहा जा सकता है कि रसखान जो है इनका प्रिय जो अलंकार रहा होगा, अनुप्रास अलंकार रहा होगा। अनुप्रास की सुंदर छटा होते हुए भाषा की चुस्ती और सफाई कहीं नहीं जानी पाई है। बीच बीच में भावों की बड़ी सुंदर व्यंजना है। लीला पक्ष को लेकर इन्होंने बड़ी अलंकारणी रचनाएं भी लिखी हैं। तो ध्यान देने योग्य यहाँ पे यही बात है कि ये अनुप्रास की सुंदर छटा होते हुए भाषा की चुस्ती और सफाई कहीं नहीं जाने पाई है, ये रसखान के लिए लिखा है रामचंद्र शुक्ल जी ने। आगे ये जो कुछ पंक्तियाँ हैं इन्हें आप देख सकते हैं। एक फेमस पंक्ति इनकी जो अधिकतर पूछी जाती है, मोर पखा सिर ऊपर राखियों गुंज की माल गले पहिरोंगी, है ना, ये पूछी जाती है। तो ये कुल मिला के इतना ही आपको रामचंद्र शुक्ल के इतिहास में पढ़ना है रसखान के बारे में। तो उम्मीद है आगामी परीक्षा में आपके लिए ये हेल्पफुल रहेगी वीडियो।